पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी अपनी तैयारी कर रहे थे ताकि आने वाला जो वॉर है उसमें चेनमिंग का साथ दे सके। लेकिन चेनमिंग उन सभी का पचका कर देता है ये कहते हुए कि कोई भी वॉर में मेरे साथ जाएगा ही नहीं, मैं अकेले जाऊंगा और उस वॉर को लड़ कर आऊंगा ताकि दुश्मनों का खात्मा कर सको। इस चीज को देखकर किलियान जो था वो चेनमिंग को यहाँ पर कई सारी चीजें ऑफर करता है कि जाने से पहले कम से कम ये चीजें लेकर चेनमिंग उसको सेलेस्टियल रेल्म के अंदर जाने की परमिशन दे दे। तो चेनमिंग यहाँ पर उसको बढ़िया तरीके से लूटता है, एक से बढ़कर एक वो उसको लालच दे रहा था कि सेलेस्टियल रेल्म में तो इतनी अच्छी चीजें हैं, इसलिए अच्छी कीमत दोगे तो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, जिस पर किलियान मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कई सारे बंदों ने जुनलोंग सेट के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। वह प्रोटेक्शन बैरियर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सभी वही 6 सेट के बंदे थे जो कि जुनलोंग सेट के दुश्मन है। इन सभी के ऊपर असल में वायरस का असर होता है जिसको स्काईनेट ने इन सभी के अंदर डाला था। तो ये सभी बिल्कुल पागलों की तरह यहाँ पर पहुंच चुके थे ताकि जुनलोंग सेट को खत्म करने के बाद चेनमिंग से वो डिवाइन ट्रेजर भी हासिल कर सके। इस चीज को देखकर चेनमिंग और जितने भी उसके साथी वगैरह थे वो सभी वहां पर हैरान रह जाते हैं। आखिर इतने सारे लोग एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए। वो सभी चेनमिंग के साथी उससे कहते कि आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ पर है ना, हम यहाँ पर फाइट करेंगे और आप आराम से यहाँ पर रहकर फाइट देखना। जेन जो था वो तो यहाँ पर सीधा सिंहासन को ही लाकर रख देता है कि सेट मास्टर आप यहाँ पर बैठिए और एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए, हम कैसे यहाँ पर सभी दुश्मनों का गेम बजाते हैं, आपको कुर्सी से उठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर कहता है कि नहीं रुक जाओ, मैं तो जाऊंगा अकेले इन सभी को मारने के लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर आराम कर सकते हो। उसके बाद चेनमिंग को जो प्रोटेक्शन बैरियर था सेक्ट वाला उसको खुद अपने हाथों से ही बंद कर देता है ताकि सारे दुश्मन अंदर आ सके। और उसके बाद चेनमिंग सभी का एक के बाद एक करते हुए गेम बजाएगा। वो कह रहा था कि काफी टाइम से पावर टेस्ट नहीं की, लेकिन जब इतने सारे दुश्मन आ ही गए हैं तो थोड़ी पावर को टेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। वो सारे बंदे यहाँ पर कह रहे थे कि चलो हमला करते हैं इस चेनमिंग पे और इससे इसका डिवाइन ट्रेजर छीन लेंगे। लेकिन तब यहाँ पर चेनमिंग कियान को बुलाता है और उससे कहता है कि चलो हो जाओ शुरू। तो कियान यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जितने भी दुश्मन यहाँ पर आ रहे थे उन सभी को चेक करती है कि इसके अंदर किस तरह का वायरस है और इनको कैसे रोका जा सकता है। और ये करने के बाद वो जो स्पिरिचुअल बॉल उसने बनाया था बीवी के चेहरे से उसको कई सारे में डिवाइड कर देती है और वो बहुत सारे बॉल बनकर अपने अंदर से पावर निकालते हुए सभी दुश्मनों के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। पूरा यहाँ पर तहलका मच चुका था। वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए दुश्मनों को उन्हीं बॉल की पावर की मदद से मारे जा रही थी। सामने वाले गेट से तो जितने भी दुश्मन आ रहे थे उन सभी का खात्मा हो चुका था। तो चेनमिंग फटाक से यहाँ से पीछे के गेट की तरफ जाता है क्योंकि पीछे के गेट से कुछ दुश्मन जो थे वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर चेनमिंग उनको ऐसा तो भागने नहीं देगा। वो वहां पर आता है और अपने हाथों से ही यहाँ पर एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी अब यहाँ से बाहर ही ना जा पाए और अंदर ही चेनमिंग सबको पकड़ पकड़ कर मार डालेगा। चेनमिंग यहाँ पर अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उसने सभी दुश्मनों के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। वो एक के बाद एक करते हुए सभी को वहां पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से काटे जा रहा होता है। स्वॉर्ड का ऑरा इतना खतरनाक कि एक एक अटैक में 20-25 लोग मारे जा रहे थे। तो वहीं कियान जो थी वो भी अपनी गन की मदद से सभी दुश्मनों का मुकाबला करी थी। दोनों मिलकर अनगिनत लोगों को यहाँ पर मारे जा रहे होते हैं। इतने लोग यहाँ पर थे कि जिसकी गिनती का भी कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो आता तो कोई असर ही नहीं होता। 20-25 को वो सभी एक साथ एक एक बार के अंदर उड़ा कर फेंक रहे थे। चेनमिंग के ऊपर तो कई सारे दुश्मनों ने एक साथ हमला करते हुए उसको घेर लिया था, लेकिन तब भी वो अपनी पावर की मदद से सभी को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। यहाँ पर इनकी फाइट हो रही थी तो वही सेट के अंदर जितने भी चेनमिंग के साथी थे वो लोग भी दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होते। वो उन लोगों को मार रहे थे जो चुपके से सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको मारने का काम शियामी और बाकियों का था। तभी कोई जो दुश्मन था वो शियामी के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन चेनमिंग ने बीच में आकर उस दुश्मन की जान ले ली थी जिससे शियामी बच जाती है। ये देखकर तो शियामी सपनों में ही खो चुकी थी कि वाह चेनमिंग सेक्ट मास्टर, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाला, मैं पक्का आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस देती हूँ तभी तो आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मेरा तो आज दिन बन गया आपने जो मेरे लिए इतना कुछ किया है। तो वहीं चेनमिंग तो अभी भी यहाँ पर दुश्मनों से मुकाबला करते जा रहा था। उसकी मून कटिंग स्वॉर्ड क्या ही कमाल की थी, जो दुश्मनों को ऐसे गाजर मूली की तरह काट रही होती है। जैसे वो दुश्मनों के ऊपर हमला करता तो मैंग यूई जो थी वो यहाँ पर उसके सभी अटैक को देख रही थी और वो उससे ट्रेनिंग ले रही होती है ताकि मैं भी इसी तरह से स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को मार पाऊं। उसके पास जो आइस पावर थी वो उसकी मदद से
दुश्मनों को जमा देती और उनको कांच की तरह वहां पर तोड़ दिया करती। इतना खतरनाक यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था। यहाँ पर खाली दुश्मनों की लाशें बिछती जा रही थी, लेकिन जितने भी लोगों को मारा जाए लोग तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो अभी भी यहाँ पर जिंदा थे, क्योंकि वो खुद के तो होश में नहीं है। स्काईनेट उनको कंट्रोल कर रहा है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर करना क्या है। बस वो अंधाधुन यहाँ पर फाइट किए जा रहे थे। जन जो था वो यहाँ पर फाइट देख कर कहता है कि चेनमिंग के पास तो इतनी ज्यादा पावर है कि पुराने वाले जो सेक्ट मास्टर थे ना, वो भी कुछ नहीं कर सकते चेनमिंग के सामने। ऐसी फाइट होती तो वो तो पहले ही दुम दबाकर भाग निकलते। चेनमिंग की जैसा फाइट करने तो वो कभी नहीं आते। ये सुनकर सिंहासन के अंदर जो मास्टर की स्पिरिट थी वो सीधा सिंहासन ही उठाकर जेन के ऊपर पटक देती है कि मेरे सामने अपने मास्टर की बुराई करता है, शर्म नहीं आती क्या तुझे। तो वहीं वो जो जासूस था वो अभी भी खुदाई करते जा रहा था। वो कह रहा था कि दम लगाकर हाय शाश तो पूरा दुनिया खोद डालूंगा। मास्टर ने मुझे काम दिया है तो मैं तो उनका काम करने वाला। वो ताकत लगाकर बेचारा खुदाई कर रहा था कि तभी वहां पर 2-3 दुश्मन जो थे वो पहुंच चुके थे, जो सेक्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पर सही टाइम पर यहाँ पर कियान आ जाती है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा गन से शूट मारा था कि बिजली की वजह से वो सभी दुश्मन यहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हो गई थी एक गड़बड़। दुश्मन तो मर गए थे लेकिन पूरी जगह टूट गई थी, और जगह टूटने की वजह से बेचारे जासूस ने कितने दिल लगाकर जो यहाँ पर खुदाई की थी वो पूरी जगह अब भर जाती। वो बेचारा चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या किया तुम लोगों ने, किसने किया मेरी मेहनत को बर्बाद, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया मेरी इतनी दिनों की मेहनत, अब दोबारा कौन खुदाई करेगा। तो वहीं कीलियान जो था वो यहाँ पर अपना सेलेस्टियल रैम के अंदर आकर पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है कि चेनमिंग ने जो भी कहा था वो सब झूठ था। जुआनतियान जो था वो उसको बोल रहा होता है कि चल फटाफट से अच्छी अच्छी कहानी लिख कर दे। मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जितना भी बेचारा कीलियान कहानी लिखता वो सब कहानी कोई काम की नहीं लगती। उस जुआनतियान को कहानियों का ढेर लगा दिया था लेकिन एक भी कहानी अच्छी नहीं थी। कीलियान कह रहा था कि नहीं छोड़ूंगा चेनमिंग को, उसने मेरा सब बर्बाद कर दिया, मुझे बेवकूफ बनाया उसने। तभी वो जो सेलेस्टियल रैम था वहां पर एक पोर्टल खोलने लग जाता है, क्योंकि सेट के अंदर इतना बड़ा बैटल चल रहा है तो ये पोर्टल भी यहाँ पर अपने आप ही खुल चुका था। तो चेनमिंग को सबक सिखाने के लिए कीलियान सेलेस्टियल रैम के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आया था हर जगह पर उसको तबाही दिखाई देती है। उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये हुआ क्या। तो उसके जो डिसाइपल थे वो उसको बताते कि यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन आए थे जो सभी चेनमिंग को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेनमिंग ने तो अकेले ही सभी का गेम बजा डाला। सबके सबको उसने मार पीट कर भगा दिया है। जो सुनकर यहाँ पर कीलियान भी हैरान हो जाता है कि बाप रे, चेनमिंग इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। मैं तो उससे बदला लेने जा रहा था, कहीं वो मुझे भी इतना बुरी तरीके से ना मार दे। वो डिसाइपल उससे पूछते हैं कि मास्टर आपने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया क्या, सेलेस्टियल रैम में जाकर कुछ फायदा हुआ। बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पर झूठ कह देता है कि हाँ मैंने ब्रेक थ्रू किया ना, अंदर बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक थी, अब तो मैं दुनिया का नंबर 1 कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे यहाँ पर रोक सके, बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन हाँ मेरा एक छोटा सा काम भी कर देना, जब भी जाओगी ना तो अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढ कर लेकर आना, किसी राइटर से लिखवा लेना, ना कहीं कहीं से भी लिखवा लेना। बेचारे को वो कहानी जुआनतियान को देनी थी, वरना अगली बार जब वो सेलेस्टियल रैम के अंदर जाएगा तो जुआनतियान पक्का उसको बहुत मारने वाला है। इसी वजह से वो पहले ही कहानियों का बंदोबस्त करना चाह रहा था ताकि अगली बार वो जुआनतियान के हाथों में ही कहानी। लेकिन वो जो दोनों डिसाइपल थे उनको यहाँ पर कीलियान की हरकत कुछ अजीब लगने लगती कि यहाँ पर मास्टर को हुआ क्या, ये बड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती का यहाँ पर हंस कर दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से इनकी फटी पड़ी है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बैटल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जिस बैटल को चेनमिंग ने जीत लिया, सभी दुश्मन हार मान चुके थे, लेकिन अभी भी ग्रेडियन एम्पायर की जो वो लड़की थी वो अभी भी यहाँ पर मौजूद होती है, जिसके बेटे को चेनमिंग ने मार दिया था। कांगयुई जो थी वो चेनमिंग से कहती कि सेक्ट मास्टर हमने इतने दुश्मनों को तो मारा है, लेकिन अब देखो ये ग्रेडियन एम्पायर वाले भी गलत टाइम पे पहुंच गए, तो अब इनका क्या करना है, इनका भी वही हाल करना है या फिर कुछ और अलग से ट्रीटमेंट देना है इनको। तो चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, अलग से ट्रीटमेंट इनको देना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन वो जो ग्रेडियन एम्पायर की लड़की थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कह थी कि तुमने यहाँ पर बहुत लोगों की जान ली है, सभी को तुमने मार दिया है, इस वजह से बाकी के जो सेक्ट वाले हैं वो इंसाफ मांग रहे कि आखिर तुमने इतने सारे
लोगों को यहाँ पर क्यों मारा, तुम्हें उन्हें जवाब देना होगा। जवाब नहीं मिला तो वो सभी इंसाफ लेने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर घुस आएंगे। तो चेनमिंग कहता है कि कहाँ मैंने मारा किसी को भी मैंने अभी तक के नहीं मारा है, देखना चाहोगी क्या? अभी तो मैं दिखाता हूँ। तो इसके बाद चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सब के सब लोगों को यहाँ पर रिटर्न बुला लेता है, जितने लोगों को भी उसने यहाँ पर मारा था, क्योंकि जिसको भी वो मारा था उसने उसको जान से नहीं मारा, बल्कि उनके अंदर जो वायरस का कंट्रोल था उसको उसने मार दिया था। इस वजह से सभी कंट्रोल के बाहर आ चुके थे और कियान ने सभी के ऊपर अपनी पावर की मदद से पोजीशन हासिल कर लिया था। इस वजह से अब जो चेनमिंग कहेगा ये सारे बंदे यहाँ पर वही करेंगे। वो सभी कहने लगते हैं कि चेनमिंग की जय हो, सेक्ट मास्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई है। हम तो यहाँ पर इनको मारने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हमारी जान इन्होंने बख्शी है, तो हम इनके आभारी रहेंगे। वो जो ग्रेट यान एम्पायर वाली लड़की थी वो दंग रह जाती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ पर सोच कर आई थी कि चेनमिंग ने जब इतने लोगों को मारा है तो बाकी के सेक्ट वाले और हम सब मिलकर चेनमिंग को मार देंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा ही हो गया, कोई भी यहाँ पर मरा ही नहीं है। कियान चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग जरा जल्दी जल्दी ना इन लोगों को यहाँ से भगाओ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक के इन लोगों को कंट्रोल में नहीं रख सकती, ये लोग थोड़े थोड़े कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। तो चेनमिंग कहते कि फिर ठीक है, देरी किस बात की। इसके बाद वो यहाँ पर उसी ग्रेट यान एम्पायर की लड़की के पास आकर कहता है कि मैंने तुझे पहले भी कहा था ना कि दोबारा यहाँ पर कभी मत आना, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर तब भी तू यहाँ पर आई। तेरा जो एम्पायर है उसको डर नहीं लगता क्या मुझसे कि मेरा दिमाग फिरा तो उसके घर में घुस के उसको मार डालूंगा। इस बार जो तू आई है ना तो मेरी तरफ से एक नोट लेकर जाना तेरे एम्पायर के लिए, ताकि उसको भी पता चले कि मुझसे जो वो पंगा ले रहा है बहुत बुरा होगा। वो जो लड़की थी उसकी फटकर हाथ में आ जाती, वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी कि नहीं गलती हो गई, चेनमिंग यहाँ पर बहुत भड़का हुआ है, ये पक्का हम सबको मार डालेगा। लेकिन चेनमिंग ने अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और वो उससे कहते हैं कि मेरा नोट तो लेते लेते जाओ, ऐसे कहाँ अकेले भाग रही हो। इसके बाद वो अपनी पावर की मदद से ऐसा अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड को चलाता है कि वो लड़की और उसके साथ जितने भी सिपाही आए थे वो एक ही स्लैश के अंदर उड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गायब हो गए थे कुछ अता पता ही नहीं था। लगता है कि ये लड़की सीधा उड़कर जाएगी यहाँ से उसी एम्पायर के पास, और इस लड़की की हालत देखकर एम्पायर को समझ में आ जाएगा कि चेनमिंग ने उसके लिए क्या नोट भेजा है कि एम्पायर जल्दी से सुधर जाए, वरना किसी भी टाइम पे चेनमिंग आता होगा उसकी जान लेने के लिए। इस तरह से चेनमिंग ने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ इतने बड़े बैटल को यहाँ पर खत्म कर दिया। ये देखकर जो शियामी थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा चेनमिंग के ऊपर कूदी जाती है कि सेक्ट मास्टर आपने कमाल कर दिया, वॉर जीतने की खुशी में कम से कम एक जादू की झप्पी तो दे दो। तो वहीं हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा था और उसने ग्रेट यान एम्पायर के प्रिंस को बंदी बनाकर रखा होता है, जिसको चेनमिंग ने मार दिया था, लेकिन वो बंदा अभी बच चुका होता है क्योंकि ये जो बंदा यहाँ खड़ा था उसी ने प्रिंस को बुरी हालत में बचाया था। प्रिंस कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्या, मैं तो मर गया था ना, लेकिन अगर तुमने मुझे बचाया तो तुम मुझे बंदी बनाकर क्यों रखे हुए हो, छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। तो वो बंदा कहता है कि प्रिंस हाँ मैंने आपको बचाया है, लेकिन बचाया भी इसलिए कि ताकि मैं अपने हाथों से आपको मार सकूं, क्योंकि मुझे आपको मारने का ऑर्डर मिला गया है, इसलिए मैं आपको मारूंगा और आपकी लाश लेकर जाऊंगा ताकि सबूत दिखा सकूं कि मैंने अपना काम पूरा किया। वो प्रिंस जो था वो कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ कांग युई का सीनियर ब्रदर हूँ और ग्रेट यान एम्पायर का प्रिंस भी हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो वो बंदा कहता है कि कांग युई के भाई तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि कांग युई की जो असली माँ थी ना उसको कांग युई को पैदा करने के बाद ही जान से मार दिया गया था। उसको पता था कि जब बड़ी होगी कांग युई तो तुम्हारा बाप एम्पायर उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा, इसी वजह से वो बचकर भाग गई जुनलॉक सेट के अंदर ताकि वहां जाकर वो अपनी जान बचा सके। वो तो उल्टा खुद एम्पायर की चालों से वाकिफ है। तो अब तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रिंस की यहाँ पर जान ले ली, लेकिन इसको किसने ऑर्डर दिया था प्रिंस को मारने का ये चीज तो अभी हमें नहीं बताई जाती। और जंगल में प्रिंस के चिल्लाने की आवाज सुनाते ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर